एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। इस चैप्टर में हम लोग आ गए हैं पॉपुलेशन कंट्रोल पे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में पढ़ा, जो दो टाइप्स के होते हैं, यानी बोल सकते हैं कि दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, बैक्टीरियल ट्रांसमिटेड डिसीज और वायरल। वायरस जो होते हैं उसमें दो डिसीज जो थी जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, वो था एड्स एंड जेनाइटल वॉर्ट्स। दोनों ही अनक्योरेबल डिसीज है और दोनों के ही अभी तक ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि इन डिसीज से हम बच सके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने से इस डिसीज को बचा सके, क्योंकि एड्स जो था वो सीधे इफेक्ट करता है हमारी इम्यून सिस्टम पे। हमारे इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में जो WBC होता है उसी को वो डैमेज कर देता है, जिससे हमारा जो बॉडी की पावर होती है फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन एनिमल बैक्टीरिया, वायरसेस, इनसे अटैक करके अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की, वो ही खत्म हो जाती है। यानी WBC ही नहीं रहती है जो एक सोल्जर की तरह हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए ये जो डिसीज़ है बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि धीरे धीरे इस डिसीज़ की वजह से इम्यून सिस्टम उस पर्सन का ख़त्म हो जाता है, जिससे वो एड्स से पहले और कोई बीमारी से भी मर सकता है। क्योंकि जब इम्यून सिस्टम नहीं रहेगा तो उसको डिफरेंट काइंड्स के बड़े बड़े डिसीज़ या छोटे छोटे डिसीज़ होते रहेंगे, जिससे वो एक टाइम के बाद उसकी बॉडी जो है वो फाइट करना पूरी तरह से बंद कर देगी। ठीक है, ये मैंने बात की है लास्ट वीडियो की कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किस चीज़ को डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग आए हैं, नया टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल या कह सकते हैं बर्थ कंट्रोल, दोनों ही टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो डेली बढ़ता जा रहा है। उसके कंपैरिजन में जो प्रोडक्टिविटी है फूड की वो कम होती जा रही है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फाइट होने के चांसेस रहते हैं डेली बेसिस पे फूड के लिए। तो पॉपुलेशन कंट्रोल एक ऐसा मतलब मीडियम है जहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ डिवाइसेस या कुछ मेथड को यूज़ करके। ठीक है, पहले हम देखेंगे पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो अभी मैंने पॉपुलेशन कंट्रोल में कुछ पॉइंट लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है ये आपको पता भी हो, बट हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, population control. The uncontrolled growth of women population causes many socio-economical problem, not only at the national level but also at the family level. यानी जिस तरह से किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उससे बहुत से प्रॉब्लम कॉज हो सकते हैं। वो प्रॉब्लम नेशनल लेवल तक तो हो ही सकते हैं, साथ में फैमिली लेवल तक भी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है पॉपुलेशन अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो इंक्रीज हो सकते हैं अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो। फर्स्ट है रैपिड इंक्रीज इन यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर पर्सन का डिमांड भी बढ़ रहा है, चाहे वो फूड की तरफ हो चाहे और नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ हो। अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो सबसे कॉमन फूड की हम बात करते हैं। फूड की जो हम लोग जो फूड के बारे में बात कर रहे हैं तो जो क्रॉप है उसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इंक्रीज करने के लिए हमें टाइम लगता है। ठीक है, बट पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है वो टाइम हमारे लिए इनफ नहीं है कि हम उसको उतना टाइम दे सके उसकी इंक्रीजमेंट में या उसकी क्वालिटी में। तो पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए फाइट होना भी बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर पर्सन को फूड चाहिए और फूड तभी मिलेगा जब एक तरह से उसको ग्रो करने का टाइम मिलेगा या उसको बेस्ट इन्वायरमेंट मिलेगा, बेस्ट जो भी उसके प्रोडक्टिविटी के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है तब मिलेगी। जब पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होता जा रहा है तो ये चीज़ें धीरे धीरे गिरती जाएंगी, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है बट प्रोडक्टिविटी तो उतनी इंक्रीज नहीं हो रही ना उसके रेट में। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, एक फाइट होने के लिए है इंक्रीजमेंट की वजह से
रैपिड इंक्रीज इन द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा उनको कुछ ना कुछ चाहिए रहेगा, अब उसके लिए वो नेचुरल रिसोर्सेज का जो है वो बहुत तेज़ी से यूजेस होंगे। इसलिए इस चीज़ के लिए हमको देखना है कि पॉपुलेशन किस तरह से कंट्रोल की जाए। सेकेंड है रैपिड जनरेशन ऑफ वेस्टेज विच में कॉज इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन एंड डिग्रेडेशन। यानी अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो जो वेस्ट निकालेंगे उसके भी रेट बढ़ता जाएगा। इस रेट के बढ़ने से धीरे धीरे इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन है वो उसकी इंक्रीजमेंट होने लगेगी। जैसे व्हीकल जो है, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को उसकी डिमांड भी बढ़ रही है जाने के लिए, एक ट्रांसपोर्ट के लिए, तो व्हीकल बढ़ रहे हैं तो क्या है, एयर पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मीन्स जिस तरह से प्लांट्स को कट करके हाउस बनते जा रहे हैं रहने के लिए, उससे डिफॉरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है। जब प्लांट नहीं रहेंगे तो क्या होगा, पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं एयर का। जिस तरह से एयर प्यूरिफाई करता है प्लांट, बट अगर वही नहीं रहेगा तो उसकी प्यूरिफिकेशन हो ही नहीं पाएगी। इसीलिए हमें प्लांट को लगाना चाहिए जिससे जो इन्वायरमेंट हो उसका बैलेंस बना रहे। अगर हम एक साइड से डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो दूसरे तरफ से हम प्लांट लगाएं जिससे एक बैलेंस जो इन्वायरमेंट में है वो बनता जाए। तो क्या होगा, जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है एक पॉपुलेशन, उस तरह से वेस्टेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलते जा रहे हैं। अगर बात की जाए फैक्ट्रीज की तो वहाँ से भी कितने ड्रग्स और कितने टाइप के केमिकल यूज़ करके चीज़ें बनाई जाती है, उनके जो वेस्टेज होते हैं वो नदियों में और सी में ये सब जगह पे बहाए जाते हैं। उससे क्या होता है कि उस एरिया से जहाँ से वो पास करते हैं बहुत ज़्यादा स्मेली भी होता है, और वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है उनको डिफरेंट काइंड की डिसीजेज हो जाती है, क्योंकि वो जो वेस्ट निकल रहा है वहाँ से वो केमिकल निकल रहा है, जिससे वो केमिकल आगे किसी नदी में जा रहा है तो उसमें जो एनिमल्स हैं वो मर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि केमिकल वेस्टेज जो कंपनीज से निकल रहे हैं, जो फैक्ट्रीज से निकल रहे हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो हम लोग ने देखा वेस्टेज से जो भी है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्ट यूज़ करने से, डिफरेंट व्हीकल यूज़ करने से एयर जो पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन यानी घर की रिक्वायरमेंट, हाउसिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करने से डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है। प्लांट ना लगाने से इन्वायरमेंट बैलेंस जो है वो बिगड़ रहा है। एयर पॉल्यूशन की रेट दिन पर दिन, एयर की जो रेट है और क्वालिटी रेट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है, जिससे हम लोग सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ब्रीथिंग की डिफरेंट डिसीज़ आ जा रही है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को, बच्चों तक को इवन प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट की वजह से बढ़ रही हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, इन सब को भी रोकने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल करें। हम लोग ने अभी 2 पॉइंट देख लिया है, आते हैं थर्ड पॉइंट पर। रिड्यूस सप्लाई ऑफ फूड सो द पीपल आर नॉट एबल टू गेट बैलेंस डाइट एंड सो सफ़र फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। यानी देखो, हर पर्सन को एक बेस्ट डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बॉडी का जो फीचर है, या बॉडी को जो चाहिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, विटामिन की रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, वो सब एक बेस्ट क्वालिटी में चाहिए, एक बेस्ट क्वांटिटी में चाहिए, जो बॉडी की डाइट है। अगर वो नहीं मिल रही है तो धीरे धीरे वो बॉडी वीक होती जा रही है, और जो बीमारियां हैं, इलनेस है, डिसीजेस है, उसको बहुत जल्दी कैप्चर कर ले रही है। बॉडी में न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हो जा रहा है, जिससे हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी एक तरह से हमें पॉइंट आउट करते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने से फूड की क्वालिटी में भी बहुत कमी आ रही है, डाइट में बैलेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमें जो हर एक चीज़ का जो बेस्ट रिक्वायरमेंट बॉडी के लिए है वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो इससे माल न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में आ जा रहा है, हम अलग अलग डिसीज़ की तरफ हमारी बॉडी जो है बहुत ईजिली हम उसको कैप्चर कर ले रहे हैं, और हमें अलग अलग इलनेस भी हो जा रही है बॉडी में। तो ये भी बहुत ज़्यादा ये है कि हर पर्सन को अच्छा फूड मिल सके, इसके लिए हमें पॉपुलेशन कंट्रोल
लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट which breed frustration and agitation in the youth leading to more crime। यानी अगर एम्प्लॉयमेंट देखो इंक्रीज हो रहा पॉपुलेशन तो हर पर्सन को जॉब चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अगर वहाँ पे भी कम हो रहा है जॉब रेट तो क्या हो रहा है, पर्सन अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें अपना बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, खर्चे हैं घर के, डेली जो फैमिली का रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। उस मनी को पाने के लिए क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्राइम रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम बात यही करेंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, ब्रीड अनहाइजेनिक कंडीशन विच इंक्रीज द चांसेस ऑफ इन्फेक्टियस डिसीज। यानी जब हम क्रॉप की बात करते हैं, अगर हम लोग ने बेस्ट क्वालिटी के सीड नहीं यूज़ किए हैं, हम लोग ने जो भी उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है पेस्ट पेस्ट को कंट्रोल डिसीज़ के लिए होती हैं, या डिफरेंट डिसीज़ के जो कंट्रोल मेथड्स होते हैं क्रॉप्स में, अगर उसको हमने यूज़ करके और ऐसे क्रॉप की ग्रोथ को ले लिया है तो उससे क्या होगा, जो भी उससे हमें क्रॉप से जो भी फूड मिल रहे हैं, जो भी ग्रेन मिल रहे हैं वो बेस्ट नहीं होंगे। कहीं ना कहीं वो इन्फेक्टियस डिसीज कॉज कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत से पेस्ट, इंसेक्ट सबसे वो इन्फेक्टेड है, ठीक है। वो सारे ग्रेन जो है ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, उनकी जो ब्रीड्स है वो सब जो है बेस्ट क्वालिटी की नहीं है। तो वो जब हम लेंगे, हम उसको अपनी डाइट में लेंगे तो हमें भी हेल्थ तो जाएगी ही जाएगी, कोई ना कोई डिसीज़ भी होने के चांसेस रहेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अनहाइजेनिक कंडीशन में कोई भी डाइट या कोई भी फूड को हमें नहीं लेना है, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फेक्टियस डिसीज़ से भरी हुई है। अगर हम उस चीज़ को लेते हैं अपनी डाइट में तो हम भी उस डिसीज़ से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिड्यूस सप्लाई ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्टिंग नीड्स विच कॉजेज प्राइस राइज। यानी जो भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट डेली की है, अगर कोई भी फूड की जो क्वांटिटी है अगर वो कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। चीज़ें तो कम है ना, जो डेली बेसिक की रिक्वायरमेंट हमारी फूड की है उसकी जो क्वांटिटी है वो तो बहुत कम है, बट पॉपुलेशन बढ़ने से हर पर्सन को वो चीज़ चाहिए तो क्या होगा, प्राइस राइज हो जाएंगे। कि भाई जब प्राइस राइज हो जाएंगे तो वही लोग उसको परचेज कर सकते हैं जो उनके पास मनी है या जो भी पावर है वो खरीद सकते हैं। बट जो उनसे जो एक पॉपुलेशन में जो नीचे लेवल के पॉपुलेशन आती है वो उस चीज़ को बाई नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, वो भूखे मर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि चीज़ें जब कम होंगी तो उनके प्राइस राइज हाई हो जाएंगे और उससे हर पॉपुलेशन उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे ये भी एक चीज़ है कि अगर जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है रिक्वायरमेंट भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर चीज़ें प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही हैं वो लेस से पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे प्राइस राइज हो जाएगा, चीज़ों के लिए फाइट होगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लोअर्ड एजुकेशन स्टैंडर्ड, इम्पेयर्ड टीचर्स टॉट रिलेशनशिप, इंक्रीज ड्रॉप आउट्स। ड्रॉप आउट मीन्स कि जब एक बेस्ट एजुकेशन लोगों को नहीं मिलेगा, एजुकेशन की क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे लो होती जाएगी, तो क्या होगा, बच्चे पढ़ना नहीं चाहेंगे, उनका इंटरेस्ट जो होता है वो धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। उससे अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रहा है, वो तो अलग साइड है। बच्चों में एजुकेशन की कमी हो जाएगी, ड्रॉप आउट्स होने लगेंगे, नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई को छोड़ देंगे, बीच में ही क्लासेस छोड़ देंगे, बीच में ही अपनी एजुकेशन छोड़ देंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ है कि अगर एक पॉपुलेशन एजुकेटेड नहीं है तो उन्हें नहीं पता है कि हमारे जो सराउंडिंग में प्रॉब्लम्स कॉजेज हो रही हैं, चाहे उनकी वजह से हो रही चाहे किसी और वजह से हो रही हैं, उनको किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन। अगर एजुकेशन नहीं है तो वो प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाएंगे, तो उसकी प्रिवेंशन तो दूर की बात है। तो एक लोअर क्वालिटी की एजुकेशन
बढ़ने से लोगों में ड्रॉप आउट्स होने लगे हैं और लोग उस एजुकेशन को गेन नहीं कर पा रहे हैं, और जिससे उनके अंदर अवेयरनेस नहीं आ रही है किसी भी प्रॉब्लम को लेके। तो ये बहुत चीज़ है कि अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई अगर कोई भी प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में बढ़ रही है या हमारी सोसाइटी में कॉज हो रही है, अगर उसकी अवेयरनेस नहीं है, उसकी हमें एजुकेशन नहीं है, तो फिर हम उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे, किस तरह से उसकी प्रिवेंशन ढूंढेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एजुकेटेड रहें, अवेयर रहें अपनी प्रॉब्लम को लेके, अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम को लेके, जिससे हम उस पर एक कंट्रोल पा सके। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो सब इंक्रीज हो रहे हैं पॉपुलेशन की वजह से। तो इस सारे चीज़ों को कंट्रोल में लाने के लिए, ये इस तरह से इंक्रीज ना हो, हर इंसान को फाइट ना करनी पड़े, चाहे वो फूड के लिए हो, चाहे हाउस के लिए हो, चाहे एजुकेशन के लिए हो, चाहे जॉब के लिए हो, इन सब को एक बैलेंस में लाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बर्थ कंट्रोल जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करें और उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, जिससे हर चीज़ हर पर्सन को एक इक्वल अमाउंट में मिल सके। ठीक है, तो ये आज का एक नया टॉपिक था जो है पॉपुलेशन कंट्रोल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को देखेंगे कि हम कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करके बर्थ कंट्रोल का जो है उसको हम अपने डेली बेसिस उसमें ला सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो है पॉपुलेशन कंट्रोल पे। ये कुछ पॉइंट्स है जिनके बिगड़ने से, पॉपुलेशन इंक्रीज होने से ये पॉइंट्स जो होते हैं वो अराइजेस हो रहे हैं, लोगों में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो इन पे हमें कंट्रोल लाना है, इन पे हमें एक बैलेंस लाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट और किस तरह से कंट्रोल किया जा सके बर्थ और पॉपुलेशन में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल्स।